तो प्रयागराज में कुंभ जो चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए हम भी निकल रहे हैं। लगभग 2 घंटे से यहाँ जाम है। ये जो टोल प्लाजा है उसकी वजह से यहाँ से मोहनिया तक गाड़ियों की लंबी कतार है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है और ये जाम जो है इसकी वजह से है। ये सड़क बिल्कुल खाली है। खामोशी, नाउमीदी, उदासी, वाराणसी। ठेकेदार से कहा के काउंटर कहाँ नहीं बढ़वाते हैं जी? ज्यादा जल्दी हो गया तुमको, ज्यादा जल्दी हो गया। अभी तो 1-2 करोड़ डेली हो जा रहा होगा। अभी 22 किलोमीटर है संगम घाट, लेकिन ये जाम जो है 3 किलोमीटर और पहले, मतलब 25 किलोमीटर तक। घंटे की सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं प्रयागराज। लेकिन यही है, कई बाइक वाले हैं जो 200 से 400 रुपया लेकर संगम तक पहुँचा रहे हैं। जो हालात है, रेंगती हुई गाड़ियाँ आपको दिन भर दिखेंगी। वहाँ से 6 घंटा लगेगा। यहाँ से 1-2 किलोमीटर में 6 घंटा। हाँ। क्या नाम? बाइक से अब सफ़र कर रहे हैं और ये हम लोगों को छोड़ देंगे आगे तक। इतना पब्लिक है कि कितना व्यवस्था कर पाएंगे, व्यवस्था हो ही नहीं पाया था। रहा है कि 144 साल बाद इस तरह का संयोग मिला है और कभी इलाहाबाद के इसी मोहल्ले से गंगा बहती थी, लेकिन वो अच्छी व्यवस्था कोई सरकार नहीं बना पाएगी। बाबा सरकार है, वो बढ़िया व्यवस्था आप नहीं करेंगे। प्रशासन और पुलिस से मिलकर ये लोग जमकर पैसे बनाते हैं। चलो मारो डुबकी, मारो डुबकी। विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान। भोलेनाथ, जय हो कैलाश के राजा, सामने आजा। सनातन जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। तो हमारी कुंभ यात्रा तो समाप्त हुई, लेकिन यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। हाँ मोनालिसा, तुम पहचानती थी उसको? बाबा जी जो है कांटा पर सोए हुए हैं। तो प्रयागराज में कुंभ जो चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए हम भी निकल रहे हैं। ये पीछे जो है यहाँ मेरा गांव है और हम यहाँ से अभी 5:50 में शाम में लगभग निकल रहे हैं। पिछले लगभग 2 घंटे से यहाँ जाम है। बचाने के चक्कर में है। ये जो टोल प्लाजा है उसकी वजह से यहाँ से मोहनिया तक गाड़ियों की लंबी कतार है। तो ये वजह है जिसकी वजह से पूरा जाम लग रहा है। जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि टोल प्लाजा पर वसूली ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है और ये जाम जो है इसकी वजह से है। ये टोल प्लाजा पर कर्मचारी न तो काउंटर बढ़ा रहे हैं न कुछ, और जाम की स्थिति इसी तरह से है।
लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से मोहनिया तक इसी तरह से जाम है। टोल प्लाजा के बाद सड़क बिल्कुल खाली है, देख लीजिए, कहीं कोई नहीं, इक्की दुक्की गाड़ियाँ। लेकिन टोल प्लाजा से लेके मोहनिया तक पूरी तरह से जाम की स्थिति है। खामोशी, नाउम्मीदी, उदासी, कहीं कोई उम्मीद नहीं, कहीं कोई आशा नहीं। लोग घंटों से इसी तरह से एनएच पर खड़े हैं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा, कोई जानने तक नहीं आ रहा। हजारों गाड़ियां कतार में ऐसे ही घंटों से खड़ी है। ये तीर्थ यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। देखिए, वाराणसी। अरे ठेकेदार से कहा के काउंटर काहे नहीं बढ़वाते हैं जी? ज्यादा जल्दी हो गया तुमको, ज्यादा जल्दी हो गया। बोलिए। हाथ दिया हुआ तब्बे पे चलाए आ रहे हो। मारिए मारिए तो लाठी निकाल के। अभी तो 1-2 करोड़ डेली हो जा रहा होगा। और ये तीसरा टोल है लाला नगर, प्रयागराज से पहले, और हर जगह टोल पर उसी तरह की भीड़। अभी 22 किलोमीटर है संगम घाट, लेकिन ये जाम जो है 3 किलोमीटर और पहले, मतलब 25 किलोमीटर तक जो स्थिति दिख रही है वो जाम की स्थिति दिख रही है। लगभग 17 घंटे के बाद भी अभी जो संगम घाट है वो लगभग यहाँ से 1 घंटा की दूरी पर है। ये देखिए, जाम की स्थिति जाने वाले रास्ते में बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला है। मोहनिया से लेकर और महाकुंभ में प्रयागराज तक जाम बिल्कुल वैसे ही है। तो आखिर 18 घंटे की सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं प्रयागराज, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पर जो है वो आप देख सकते हैं। ये खुद से लोग व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, और ये अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं। न कोई पुलिस बल यहाँ देखने वाला है, न कोई प्रशासन का आदमी है। पुलिस के कुछ लोग हैं वो उस साइड में हैं, लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी लगभग 1 घंटे से यहाँ खड़ी है। यहाँ से अंदर जाने की जगह नहीं है। तो अगर आप भी आने की सोच रहे हो तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। अंदर है जगह। कितना दूर तक जाम है सर? सिपाही जी, व्यवस्था यही है। कई बाइक वाले हैं जो 200 से 400 रुपया लेकर संगम तक पहुंचा रहे हैं। सैकड़ों लोग पैदल कई किलोमीटर चलते हुए
स्नान के लिए जा रहे हैं। अभी कितना दूर है कौन ठिकाना है। पे देना चाहिए ना था ये रास्ता जो है पार्किंग की ओर जाती है और यहाँ आने में आपको नाके चनो चबाने पड़ेंगे। जो हालात है, रेंगती हुई गाड़ियाँ आपको दिन भर दिखेंगी। अगर आप इलाहाबाद पहुँच भी जाते हैं, प्रयागराज पहुँच भी जाते हैं, तो उसके बाद भी लगभग 8 से 10 घंटे आपको नदी के पास पहुंचने में लगेंगे। इसलिए अगर आप गाड़ी से आते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर आते भी हैं तो इलाहाबाद आने के साथ ही गाड़ी को कहीं पार्क कर दें। और यहाँ जो राज्य परिवहन की बस है, राजपथ परिवहन की बस है, उन बसों से आप नदी की तरफ आएँ। नहीं तो दूसरा उपाय और भी है कि यहाँ जो लोकल लोग हैं, बाइक चलाने वाले लोग हैं, वो लोग पैसे लेते हैं। 200 से लेके 500 रुपया तक एक व्यक्ति के लिए लेते हैं और उनको संगम स्थान तक छोड़ देते हैं। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग, झारखंड से। क्या परेशानी हुआ? पार्किंग लगाने की जगह नहीं मिल रहा है। सरकारी पार्किंग में नहीं है? कहाँ नहीं है जगह, इधर कहीं देख नहीं रहे हैं। कितना देर लगा वहाँ से यहाँ तक आने में? वहाँ से 6 घंटा लगे। यहाँ से 1-2 किलोमीटर में 6 घंटा? हाँ। क्या नाम है? विक्रम प्रसाद। विक्रम जी हजारीबाग से आए हैं, झारखंड से। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं, उनकी परेशानी अलग अलग है। कहाँ से आए हैं? तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग पहुँच गए हैं प्रयागराज, लेकिन जाम की जो स्थिति थी उसने पसीने छुड़ा दिए। अब शाम होने को है और हम लोग एक दोस्त हैं, इनके साथ बाइक से अब सफ़र कर रहे हैं और ये हम लोगों को छोड़ देंगे आगे तक। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है? संदीप। रोज इतनी ही भीड़ होती है कि कम ज़्यादा होती है? नहीं, रोज ही होती है। रोज इतनी ही होती है? रात में सारी रात जाम लगी रहती है। अच्छा, तो व्यवस्था बेहतर नहीं किया गया इस बार? बहुत दावा किया जा रहा है। बेहतर क्या किया गया? अच्छा है, इतना पब्लिक है कि कितना व्यवस्था कर पाएंगे, व्यवस्था हो ही नहीं पाया था। तो संदीप यहीं क्या है? आप यहाँ के लोकल है ना? जी, लोकल है और यहाँ रोज देखते होंगे कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। अब फिर हम वहाँ बाहरी आ रहे हैं फिलहाल अभी। अच्छा, गाँव का मेला भी नहीं है, बाहरी है। अच्छा, गाँव वाले लास्ट में आते हैं?
रास्ता है जो संगम घाट की ओर जाती है, त्रिवेणी के पास जाती है। एक तरफ बाएं से जाने वाले जिनको नहाना है और एक तरफ हमारी दाईं ओर आने वाले जो लोग स्नान कर चुके हैं। और फिर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग पहुंच गए त्रिवेणी संगम घाट। सामने में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यही वो घाट है जहां पर पूरे विश्व से सनातनी स्नान करने आते हैं। जगह है त्रिवेणी संगम घाट, विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ का मेला। आप जो सामने देख रहे हैं यही वो मेला है जिसका इंतजार लोगों को सालों से होता है। कहा यह जा रहा है कि 144 साल बाद इस तरह का संयोग मिला है और महाकुंभ में जो स्नान करेंगे उनको विशेष अनुभूति और विशेष फायदा होगा। तो हम भी पहुंच गए हैं महाकुंभ में स्नान के लिए त्रिवेणी संगम घाट। आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे, बने रहिए। अलग घाट बनाए गए हैं, सरस्वती घाट से लेके अलग अलग घाट है और जो लोग आ रहे हैं उनको अपने पसंद और सहूलियत के हिसाब से जिन घाटों पर स्नान करना है उस पर कर सकते हैं। बताते हैं कि कभी इलाहाबाद के इसी मोहल्ले से गंगा बहती थी, लेकिन अब मोहल्ला तो वही है, बढ़ते बढ़ते थोड़ी नदी की ओर जरूर आ गया है, लेकिन गंगा मैया बहुत दूर चली गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये नाली है जो शहर से निकलती है आगे। अच्छा फूलचंद जी, कैसी व्यवस्था है सर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था कोई सरकार नहीं बना पाई है। बाबा सरकार है, बहुत बढ़िया व्यवस्था बाबू करें। अच्छा, आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। लेकिन लोग तो आ रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। बहुत बढ़िया। कुंभ के मेले में जब आप आएंगे तो घाट तक बाइक दिखेंगे। कई युवक घाट तक बेझिझक बेधड़क बाइक लेकर पहुंच जाते हैं। तो ये आखिर कैसे संभव होता है? दरअसल ये लोकल लड़के हैं और यहाँ मेला प्रशासन और पुलिस से मिलकर ये लोग जमकर पैसे बनाते हैं। एक तरफ से पार्किंग स्थल से लेकर और झूसी तक आने के लिए 300 से 250 रुपये चार्ज किया जाता है। तो फिर दूसरी तरफ घाट पर आने के लिए जब आप वहाँ उतारे जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, गंगा किनारे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से घाट तक ले जाने के लिए 150 से लेकर 300 रुपये तक ये लोग चार्ज करते हैं। और आप बाइक जो है इनकी एकदम अंदर तक देख सकते हैं। ये घाट जहाँ हजारों की भीड़ अभी शाम में मौजूद है, सबको अपनी बारी का इंतजार है। चलो 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 मारो डुबकी, मारो डुबकी। विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि यहाँ तक आने में जो भी दिक्कत हो, लेकिन गंगा मैया के पास पहुंचकर आपको सुकून और शांति मिलेगी।
आपको डुबकी लगाने का मौका मिलेगा और उस अनुष्ठान में शामिल हो जाएंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 144 साल बाद मौका मिलेगा और तब शायद ही वर्तमान समय में जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। तो हम भी पहुंच गए हैं प्रयागराज और अभी हम गंगा मैया के पास हैं, त्रिवेणी संगम में हैं और अब डुबकी लगाते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो कैलाश के राजा, सामने आजा। हाँ जय हो कैलाश के राजा, सामने आजा जरा। सनातन, जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है, महाकुंभ जिसके बारे में वेदों में चर्चा है, महाकुंभ की कथा या फिर कोई 1 महीने 1.5 महीने की स्थिति को शब्दों में, बहुत कम शब्दों में समेट पाना मुश्किल काम होता है। हमने कोशिश की महाकुंभ यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी लगा, जो कुछ महसूस किया, कुछ लोगों से बात करके आप तक पहुंचाने की। तो हमारी कुंभ यात्रा तो समाप्त हुई, लेकिन यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। जितने लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग जा रहे हैं, उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, उससे ज्यादा लोग जा रहे हैं। कहने का मतलब कि संख्या आप तय नहीं कर सकते कि ज्यादा या कम, लेकिन लोगों का आना जाना अनवरत जारी है। 24 घंटे प्रत्येक दिन लोग इसी तरह भीड़ की शक्ल में श्रद्धालु आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और लौट जाते हैं। हाँ मोनालिसा, घर पे गई है, घर पे ही नहीं। तुम पहचानती थी उसको? पहचानते। कहाँ से? तुम्हारे गांव के है? हमारे गांव के नहीं हो, दूसरे। अच्छा, तुम भी राजस्थान से ही हो? इसी लाइन में वो भी रहती, इसी में नहीं हो, उधर रहती थी। अच्छा, तो उसके बारे में पता होगा तो हीरोइन बन गई। नहीं पता है, महाराष्ट्र के कोई एमपी की है, इंदौर में रहती है, हम जलगांव हिसार में रहती है। अच्छा, अलग अलग गांव के लेने का है आज का वो। हाँ देखिए बाबा जी जो है कांटा पर सोए हुए हैं। देखिए ना, तो उठते भी हैं बाबा कि सोए ही रहते हैं? कांटा वाला बाबा है, कांटा वाला बाबा। प्रयाग स्टेशन पहुंच जाए बाद विजय कुमार आपका इंतजार कर रहे हैं।